जय भगवान परशुराम महादेव। मैं हर नित्य कभी न कभी कुलदेवी और कुलदेवताओं के नाम पर एक वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन अधिकतर वीडियो मैं ब्राह्मण समाज के लिए बनाता हूँ और मैं ठोस निर्णय के साथ मैं नहीं बनाता कि इस कुलदेवी का यही स्थान है और वहाँ जाकर आप अपनी पूजा आराधना करें। अपने पूर्वजों की चलाई हुई परंपरा को तोड़कर उस जगह पे पूजा आराधना करें। ये मैं आपको ठोस निर्णय के साथ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ खंडेलवाल समाज की जो किताब छपी हुई है उसके अंदर जो मोनोग्राफ है उसके अंदर जिन जिन गोत्र की कुलदेवियाँ लिखी हुई है उन्हीं कुलदेवियों के स्थान की जानकारी प्रस्तुत करता हूँ। अगर आप संतुष्ट हैं तो उस स्थान तक जरूर जाएं। अगर आप असंतुष्ट हैं और अपने पूर्वजों की पूजा आराधना में लिप्त हैं तो मैं आपको प्रतिबिंब नहीं करता कि आप इस जगह पे जाएं और पूजा आराधना करें। यह आपके ऊपर निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं कि मेरी बताई हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हर समुदाय में एक कुलदेवी और कुलदेवता होता है और वो कुलदेवी और कुलदेवता उसी स्थान पर होता है। मुख्य स्थान उसका वही होता है जहाँ उनके सबसे पहले पूर्वज आके रहने लगे थे, यानी कि उन जाति समुदाय का जो मुख्य वृक्ष या शाखा है उसी गांव में विकसित हुई थी, जहाँ से उनका कुलदेवी और कुलदेवताओं का निवास स्थान बनाया गया है। क्योंकि जो पुराना प्राचीन उनका समुदाय वहाँ पे इकट्ठा रहता था, तब वहाँ पे उन्होंने छोटा सा मंदिर या कोई देवरा बनाया होगा और वहाँ से वो पलायन करके कहीं और चले गए, तो वो स्थान उनके कुलदेवी और कुलदेवताओं का स्थान रह गया। आज हम पलायन करते करते न जाने कहाँ कहाँ जाके बस गए, फिर हम ढूंढते हैं कि हमारी कुलदेवी कहाँ पर है, कुलदेवता कहाँ पर है। तो आपको वही मुख्य स्थान ढूंढना चाहिए जो हमारे पूर्वजों का था। वैसे उस नाम के कुलदेवी के नाम के या कुलदेवताओं के नाम के कई स्थान आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य जो स्थान है वो वही मिलेगा जिसकी पूजा आराधना आपके पूर्वज करते आए हैं या करते रहेंगे। वो आपके पैतृक गांव के नाम से ही मिलेगा, यानी कि आपका पैतृक गांव जहाँ कहीं भी होगा तो वहाँ कुलदेवी या कुलदेवताओं का स्थान मिलेगा। तो आप उसी को ढूंढने में लगे हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से संपर्क करें जो आपको अपने पैतृक गांव तक पहुंचाए दे। और कुलदेवता और कुलदेवी के स्थान तो आपको मिल ही जाएंगे, उसके साथ में आपके वंश दर्शन भी हो जाएंगे, यानी आपके वंश जो पूर्व कई साल पहले वहाँ से चले गए थे तो एक दो परिवार तो वहाँ जरूर मिलेंगे ही, तो वो परिवार भी आपको जरूर मिल जाएंगे। तो वंश दर्शन के भी आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि हमारे जीवन में कुलदेवी और कुलदेवताओं का कितना महत्वपूर्ण स्थान है या क्यों पूजा आराधना करते हैं। तो इनका कारण और नुकसान और फायदा दोनों है। अगर पूजा आराधना करते हैं तो हमें फायदा ही फायदा है, अगर हम पूजा आराधना को छोड़ देते हैं तो हमें नुकसान है। नुकसान इस प्रकार से हैं कि आपके मांगलिक कार्य होना बंद हो जाएंगे, बच्चों की मंदबुद्धि हो जाएगी, आपके काम बंद हो जाएंगे, काम में कई बाधाएं उत्पन्न होगी, गृह क्लेश होंगे या कई प्रकार की ऐसे दिक्कतें आएगी। बीमारी जरूर होगी लेकिन वो आपकी जांचों में नहीं आएगी। तो ऐसे प्रकार के संकट हो जाएंगे, यानी कि आपका जो परिवार का सुरक्षा चक्र है वो सुरक्षा चक्र खत्म हो जाएगा। अगर कुलदेवी और कुलदेवताओं की पूजा आराधना नहीं करते हैं तो सुरक्षा चक्र खत्म हो जाता है, और अगर हम पूजा आराधना करते हैं तो सुरक्षा चक्र बना रहता है। तो हमें नित्य हर रोज अगर हमें ज्ञात है तो आप हमें वो कुलदेवी और कुलदेवताओं के स्थान का अगर ज्ञात है, पता है, तो आप कहीं भी रहते हो तो आप उनके नाम का स्मरण जरूर करें और ये कहें कि भाई हमें जब मौका मिलेगा, जब हम तेरे दरबार में या आपके दरबार में जरूर आएंगे, धोख लगाएंगे, हमें सुख संपत्ति दे और हमारे दरबार को उन्नति के शिखर पे ले जाए, हमारे रुके हुए कार्य को आप करवाएं, मांगलिक कार्य में वृद्धि करें, जो मांगलिक कार्य रुके हुए हैं उनको आगे पहुंचाएं। तो इस प्रकार से आप जीवन में हर कार्य को करते हुए अपने कुलदेवी और कुलदेवताओं के स्थान को जरूर स्मरण करते रहे, याद करते रहे। कुलदेवी और कुलदेवताओं का जो स्थान होता है वो हमारे पूर्वजों के गांव के साथ में जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हम हजारों साल पहले कोई न कोई समुदाय वहाँ पे आया था, वो समुदाय वहाँ पे घना इकट्ठा हो गया था,
इकट्ठा होने के बाद में वहाँ पे उन्होंने स्थान बनाया, स्थान बना के वो वहाँ से पलायन कर गए, तो वो स्थान महत्वपूर्ण स्थान हो गया। उस कुल देवताओं का या कुल देवी का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो एक नाम से कई नाम के मिल जाएंगे, जगह जगह स्थान मिलेंगे, लेकिन मुख्य जो प्रचलित नाम होगा या जो जरूरी हमारे लिए लागू होगा वो वही होगा जो गांव में होगा। और इसी प्रकार से हम उसकी पूजा आराधना या स्तुति कर सकते हैं। तो एक दूसरी बात और है कि कई समुदाय की एक ही कुलदेवी होती है या एक कुलदेवता होता है, तो उसमें भी अपन भ्रम संकट में पड़ जाते हैं कि यार बनियों की कुलदेवी भी वही है और हमारी भी वही है, या सुनारों की भी वही है, या किसी और की भी वही है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता, ये हमें बताने वाला झूठ बता रहा है या पोपगंडा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे समुदाय की एक कुलदेवी हो सकती है। जैसे कि जीन भवानी है, जीन भवानी को ब्राह्मण लोग भी पूजते हैं, वैश्य समाज भी पूजते हैं और सुनार भी पूजते हैं, और भी कई लोग होते हैं जो भी वे कुलदेवी का नाम लेकर जीन भवानी को पूजते आए हैं। जैसे मैं खुद बणसिया गोत्र से हूँ, तो हमारी कुलदेवी को वैश्य समाज के लोग भी पूजते आए हैं। तो ऐसी कोई गहरा विचार और मंथन करने की आवश्यकता नहीं है कि वो कुलदेवी को कितने समुदाय पूजते हैं। समुदाय कई पूज सकते हैं, लेकिन कुलदेवी एक ही हो सकती है। कई समुदायों की कुलदेवी एक हो सकती है, क्योंकि 24 ऋषि गोत्र में से जितने भी ऋषि गोत्र हैं वो सभी समुदाय में लागू होते हैं। तो इस प्रकार से वो हमारी सबकी कुलदेवी हो सकती है। कुलदेवी का स्थान जहाँ होता है वहाँ वर्षों पहले हमारे पूर्वज बड़े समुदाय में रहते थे, और वो समुदाय हमारे को याद दिलाता है कि ये हमारे पूर्वजों का गांव है जहाँ हमारी कुलदेवी है।